नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके खबर नऊ। मैं हूं पंकज शर्मा। मैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिलावर के मिशेडी के पास बधनोता इलाके की बताने जा रहा हूं कि बधनोता में आज एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उसी के बीच आज आतंकियों द्वारा हमारे जो वीर जवान थे उन्हीं के ऊपर हमला किया गया और ग्रेनेड के साथ उनके ऊपर हमला किया गया। जब बड़ी खबर आपको मैं बिलावर के बधनोता इलाके से बताने जा रहा हूं कि एक ग्रेनेड हमला किया गया आतंकियों के द्वारा और 5 जवान जो थे हमारे शहीद हो गए। अभी अभी अब की अपडेट आपको बताने जा रहा हूं कि बिलावर में उनको भर्ती कराया गया था। उसी के बाद 4 जवान जो थे वो शहीद हो गए थे। 6 जो हमारे जवान थे वो गंभीर रूप से घायल थे। लेकिन अभी की अपडेट आपको बताने जा रहा हूं कि एक और हमारा जवान हमारे बीच में नहीं रहा है। ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि जेके खबर ना वो हमेशा आपको सच बता रहा है और सच हमेशा आपको प्रयास कर रहा है कि हमेशा सच बताएगा। लेकिन जब गश्त करने के लिए आर्मी की गाड़ी जा रही थी तो बधनोता के इलाके में जब पहुंचती है तो उसके ऊपर कुछ आतंकवादियों ने उनके ऊपर ग्रेनेड फेंका और उसी के बाद 4 जवान मौके पे ही शहीद हो गए और 6 जवान घायल थे। भाई साहब कह रहे हैं कि पहले कहाँ थे, मर गए थे, लेकिन भैया ये हमारे हमेशा जेके खबरों के ऊपर हमेशा खबर डाली थी। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे पास पूरी डिटेल पहुँचे, पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। उसी के तहत हम बताते हैं, लोगों को तक खबर पहुँचाते हैं, लेकिन हम आवाज़ नहीं फेंक। उसी के बाद जब गाड़ी गश्त करने के लिए जा रही थी उसी के बाद उनके ऊपर ग्रेनेड हमला किया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई दी गई। जब हमारे जवान घायल थे तो घायलों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई उन्हीं के ऊपर। और उसी के बाद हमारे पहाड़ी क्षेत्र की बात करूँ तो पहाड़ी क्षेत्र की ये बात है कि धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो धुंध के कारण उन्होंने उस धुंध का फ़ायदा लिया। ये आपको मैं बिल्कुल सही खबर बता रहा हूँ कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुँची है, जो हमारे पास डिटेल पहुँची है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध थी और धुंध के कारण हमारे जो वीर जवान थे उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। लेकिन धुंध के कारण उन लोगों ने, कायर आतंकवादियों ने इस धुंध का फ़ायदा उठाया। हमारे वीर जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, घेराबंदी कर दी गई है उस इलाके को और धुंध के कारण उनको दिख नहीं रहा है कि कहाँ से गोली आ रही है और कहाँ गोली जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यो वही पुराना ज़माना 20 और 15 साल पहले की बात करने जा रहा हूँ कि जैसा माहौल हमारे जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बना था उसी तरह आज ये माहौल बन रहा है। बहुत बड़े दुख की बात है कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए। जो 5 जवान अभी गंभीर रूप से घायल हैं उनकी भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है। बड़े दुख की बात है, जो भी हमारे जवान हैं हमारी सुरक्षा के लिए हैं। हम रात को अच्छी नींद से सोते हैं, दिन को हम अच्छे चलते फिरते हैं, लेकिन हमारे जवान इस दुनिया में नहीं है। वो हमारी शहादत के लिए इस समय वो इस दुनिया में नहीं है। ओम शांति जरूर लिखें। लेकिन बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूँ कि 5 जवान हमारे शहीद हो गए। ये बताया जा रहा है क्योंकि हमारे संवाददाता जो अंजू चंदेल है वो बिलावर में हॉस्पिटल में थे, उन्होंने हमारे तक ये रिपोर्ट पहुँचाई और हमने इस रिपोर्ट को आप तक साझा किया। बड़े दुख की बात है, हमारे बिलावर में बधनोता इलाके में सुरक्षा बलों के बीच और आतंकवादियों के बीच, उन कायर आतंकवादियों के बीच जो उन्होंने कायराना हरकत की है हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर,
बहुत निंदनीय बात है और बहुत दुख की बात है। ये हमारा भारत है और ये हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर पिछले 1 महीने से काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कठुआ काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। और जो आज हमारे इस देश को बहुत लॉस हुआ, हमारे जम्मू कश्मीर को बहुत ही लॉस हुआ, जो कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं और 5 लोग अभी तक गंभीर रूप से घायल हैं। कितनी दुख की बात है। इन कायर आतंकियों को चुन चुन के मारना चाहिए और हमारे जवान इनको मारेंगे, लेकिन धुंध के कारण जो पहाड़ी क्षेत्र बरसात का मौसम चल रहा है, अभी तक धुंध चल रही है, लेकिन 1 घंटे के पहले हमने बात की किसी अधिकारी से या किसी सूत्र से। उन्होंने बताया कि अभी तक मुठभेड़ जारी है, लेकिन धुंध बहुत पड़ी हुई है। उस धुंध का फ़ायदा ले रहे हैं आतंकवादी, लेकिन धुंध इतनी घनी थी, एक दूसरे का चेहरा नहीं दिख रहा था। हमारे बिलावर के लिए बड़ी दुख की बात है, हमारे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए। उन कायर आतंकवादियों ने कहाँ नज़र रखी हुई थी कि हमारे जवान इस गाड़ी के ऊपर जाएंगे उस सड़क के बीच और हम ग्रेनेड फेंकेंगे। और उसी के बाद बड़े दुख की बात है, हमारे जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करने जा रहा हूँ। और जो गंभीर रूप से घायल हैं, हमारे तक वो तस्वीरें पहुंची जो हमारी फेसबुक गाइडलाइन है, जट हमारा टीवी चैनल की गाइडलाइन है, हम आप तक नहीं साझा कर सकते हैं, हम आप तक नहीं उनको पहुंचा सकते हैं, हम दिखा नहीं सकते जैसे उन हमारे वीर जवानों की हालत थी। मुझे उनको देखकर बहुत अफसोस हुआ और शायद मुझे लगता था कि मेरी आंखों में आंसू भरा आए हैं जिस तरह से मैंने उनकी तस्वीरें देखी, और शायद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे आतंक जो वीर जवान थे, उन्होंने घायल होते हुए भी ताबड़तोड़ फायरिंग की। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ है, जैसे मेरे पास तस्वीरें वो पहुंची उन वीर जवानों की, मैंने देखी तो मेरी आंखें नम हो गई और आंसू भर आए आंखों। मैं उन वीर जवानों के लिए शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं किस तरह से उनको सम्मानित करूं। जिस तरह से मैंने उनकी हालात देखी, जैसे उन्होंने गोलियां बरसाई, बहुत दुख की बात है। मैं आप लोगों तक सिर्फ बता सकता हूं, लेकिन तस्वीरें नहीं दिखा सकता। बहुत दुख की बात है। लेकिन उन कायर आतंकवादियों ने हमारे वीर जवानों को बुरी तरह से मैं बोल नहीं सकता, लेकिन शायद उन्होंने उस धुंध का फ़ायदा लिया और शायद हमारे जवान अपनी शहादत नहीं पाते अगर वो धुंध नहीं होती। मैंने हमेशा आपको दिन में भी बताया था, आप तक ये खबर पहुंचाई थी, और जो समय मुठभेड़ एनकाउंटर चल रहा था वो भी मैं आपके साथ साझा की। लेकिन अभी अभी अपडेट आई कि हमारा वीर जवान एक और शहीद हो गया। कुल मिलाकर हमारे 5 जवान शहीद हो गया। और क्या बीत रही होगी उस
भारत देश के ऊपर और क्या बीत रही होगी उस जम्मू कश्मीर रियासत के ऊपर, और क्या बीत रही होगी उस डिस्ट्रिक्ट कठुआ के ऊपर, और क्या बीत रही होगी उस माँ बाप के ऊपर, और क्या बीत रही होगी उस पत्नी के ऊपर, और क्या बीत रही होगी उन बच्चों के ऊपर, जिन बच्चों के हर बात में लेकिन बोलते हो इसका क्या मतलब है। हर बात के ऊपर बोलना पड़ता है, बोलने के लिए मजबूर हो गया उन वीर जवानों के लिए। हमारे वीर जवान थे, हम अच्छी नींद से सोते थे और अच्छे दिन हम गुजारते थे। हमारे वीर जवान हैं तो हम चैन की नींद में सोते हैं और चैन से खाते हैं। लेकिन इतना विश्वास है कि हाँ, हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनको चुन चुन के ज़रूर मारेगी। हम आप तक पूरी अपडेट बताते रहेंगे और जो कल की अपडेट है हम आप तक जरूर साझा करते रहेंगे। देते रहिए जेके खबरनामा पंकज शर्मा के साथ। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कमेंट बॉक्स में जरूर ओम शांति जरूर लिखें। नमस्कार।